नाउन कर रहे थे हम, 2 टाइप्स इसके कर लिए थे। कौन कौन किए थे? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। क्या प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी प्रॉपर का नाम है, किसी प्रॉपर किसी का स्पेसिफिक नेम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जो कॉमन नाउन है वो क्या होता है? सबके लिए कॉमन, मतलब बहुत सारे होंगे ग्रुप के लिए, उसके लिए क्या है, सिर्फ एक नाम देंगे। बहुत सारी चीज़ों के लिए एक नाम देंगे, वो हो गया आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, कलेक्टिव नाउन। इसके एग्जांपल है प्रॉपर नाउन में। तो बोला एग्जांपल प्रॉपर नाउन गिनाए गए थे। यस मैम, सिर्फ हमने डेफिनेशन लिखी थी। अच्छा, प्रॉपर नाउन की उपकार में विराट बताए तो थे मैंने। क्या था? विराट, जैसे एक्टर्स हैं, एक्टर में से कोई एक एक्टर उठाया हमने, जैसे सुशांत सिंह राजपूत वो, और सिटी में फिर मुंबई, फोन बहुत सारे होते हैं, हमने किसको स्पेसिफिक किया था? आईफोन को, ठीक है। और वैसे ही क्रिकेटर है, क्रिकेटर में से किसको बताया था? जो आपका फेवरेट है उसको निकालो, विराट कोहली, MS धोनी। ये क्या है? ये है स्पेसिफिक नेम, ये आ गया आपके प्रॉपर नेम में। और डेज में ट्यूसडे, मंडे, ये होते हैं आपके प्रॉपर नेम। और उसके बाद आया था कलेक्टिव नाउन, थर्ड टाइप है ये। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसमें आपका नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब किसी चीज को इकट्ठा, और नेम, उनको नेम दे दिया है। कोई चीज ग्रुप में है, इकट्ठा है, उनको नाम दे दिया, वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। लिखो इसकी डेफिनेशन, दे आर द नेम ऑफ they are the name given to represent a group। क्या रिप्रेजेंट करता है? अ ग्रुप, किसका? प्लेस, पर्सन और थिंग्स। They are the name given to represent the group of place, person और things। मतलब जो रिप्रेजेंट करता है किसको? किसी ग्रुप को, वो चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, ठीक है। वो चाहे एनिमल्स का ग्रुप होगा, चाहे ह्यूमंस का ग्रुप हो, उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। ग्रुप को सिर्फ एक नाम दिया है, वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन। और लिखेंगे इसमें, यूजुअली कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर। जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एज अ सिंगुलर। बट दे कैन बी यूज एज plural if there is a division of the member of the collective noun, or the member are being talked about। The members are being talked about। क्या लास्ट में क्या? talked, TALK, talked about। क्या मतलब? वो इसका जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसको, वो सिंगुलर होता है, लेकिन वो प्लूरल कब होता है? जब आपका जो ग्रुप है वो अगर डिवाइड हो जाए,
उसको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, उन जो मेंबर है उस ग्रुप में उनके बारे में अगर अलग अलग उनकी बात की जाए तो वो क्या हो जाता है, फिर वो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ग्रुप रिप्रेजेंट किया है, सिर्फ उस ग्रुप को जो नेम दिया है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तब वो क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन जब ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फिर प्लूरल बन जाएगा। करेंगे इसके एग्जाम्पल। जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को। क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब जो क्लास में है वो किसका ग्रुप है, स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट है अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, इसमें किसका ग्रुप है, इवेंट्स बताए हुए इसमें, उसकी एक सीरीज है। और कमेटी, गैंग, ये आपके सारे किस में आए, कलेक्टिव नाउन में। वैसे इसका अदर एग्जांपल है द फ्लॉक ऑफ गीज, द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम in the pasture। अब इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका ग्रुप कर रहे हैं रिप्रेजेंट, क्या है इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है, फ्लॉक ऑफ गीज, ये है आपका कलेक्टिव नाउन, ये है कलेक्टिव नाउन। और इसमें वर्ब के साथ कौन सी यूज हो रही है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल में हो रही है, वर्ब सिंगुलर। वर्ब कौन है इसमें, गीज नहीं है, स्पेंड्स है, ये है वर्ब। अब इसके साथ लग रहा है एस, मतलब ये क्या है, सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। क्यों हो रही है, फ्लॉक ऑफ गीज, उनको एक साथ बताया, रिप्रेजेंट किया और सबकी एक साथ बात की है कि वो अपना जो मोस्ट ऑफ टाइम है कहाँ स्पेंड करते हैं, पेस्चर में, तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब नेक्स्ट है द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, डिसाइडिंग द मैटर। इसमें बताएंगे अब कलेक्टिव नाउन क्या है और इसमें कौन सी कौन सी वर्ब यूज हो रही है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, डिसाइडिंग फर्स्ट वर्ब लग रही है, तो वर्ब की फॉर्म है ना, मैं बोल रही हूँ कि सिंगुलर यूज हो रही है कि प्लूरल हो रही है। पहले कलेक्टिव नाउन बताओ, कलेक्टिव नाउन कौन है, कलेक्टिव नाउन कौन है इसमें, जूरी है इसमें कलेक्टिव नाउन। और इसमें वर्ब कौन यूज हो रही है, इज सिंगुलर, हाँ ये है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब यहाँ भी आपकी सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है, क्यों, द जूरी, इसको एक ही रिप्रेजेंट किया है। जूरी क्या होता है, ग्रुप मेंबर ऑफ द, जो कोर्ट में होते हैं मेंबर ऑफ लॉज वो होते हैं जूरी, तो ये भी ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सारे ग्रुप के बारे में बता रहे हैं कि जो जूरी है वो डिसाइड करती है कि मैटर क्या है, ठीक है। अब इसमें हो गया, थर्ड करो, द कमेटी मीट्स एवरी वीक, द कमेटी मीट्स एवरी वीक। और नेक्स्ट है कमेटी है हमारे पास, कलेक्टिव नाउन है, द टीम आर divided over the issue of
कैप्टनसी। बताओ उसमें क्या है आपका जो कलेक्टिव नाउन बताओ और उसमें वर्ब कौन सी यूज हो रही है। जो पहले बताया था मैंने, कमेटी एवरी वीक, कलेक्टिव नाउन कमेटी। कमेटी है कलेक्टिव नाउन। ओके, इसमें अब वर्ब कौन सी यूज हो रही है, वीक्स, एस लग रहा है तो ये क्या है, सिंगुलर। अब नेक्स्ट ये लिखा है ना, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनसी। टीम है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। ठीक है, टीम है कलेक्टिव नाउन से डिवाइड किया है कैप्टन्स को, तो मतलब कि सिंगुलर प्लूरल है, डिवाइड हो गया ना, डिवाइड हो गया। अब क्या मतलब है तो एक टीम, पर इसमें डिवाइड किया है, डिवाइड हो गया तो वो क्या बन गया, फिर प्लूरल में बन जाएगा, वो फिर प्लूरल आ गया आपका। नेक्स्ट है द जूरी हैव टेकन देयर सीट्स। द जूरी हैव टेकन देयर सीट्स। जूरी है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। ठीक है, द जूरी है कलेक्टिव नाउन। और ये प्लूरल है, प्लूरल है, इसमें हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी है। हाँ, हैज और हैज आपकी सिंगुलर के साथ लगती है और हैव प्लूरल के साथ। अब ये प्लूरल क्यों बना, अपने सीट ले है। हाँ, द जूरी हैव टेकन देयर सीट्स। जो जूरी है, मेंबर है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी सीट में बैठ रहे हैं। तो ये आपका प्लूरल हो गया। लगे आपको सिंगुलर और प्लूरल का पता, कहाँ सिंगुलर होगा और कहाँ प्लूरल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारी जो फीलिंग होती है, सैडनेस, हैप्पीनेस, इमोशंस, हमारी जो फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स को शो करता है, उनके जो नेम्स हैं वो आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो डेफिनेशन है, इट इज समथिंग which can't see, taste, hear, which can't see, taste, hear or touch. Abstract noun represents such qualities, feelings, actions and states that cannot be seen but only can be felt, FELT। उनको हम मतलब वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसे क्वालिटीज, फीलिंग है और स्टेट बताती है जिसको हम क्या टच या देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। उनको सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज commonly used in singular form। जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही कॉमनली यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या आ सकते हैं आपके, लव, हेटर, एंगर, जॉय, डिजायर, गुडविल, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखो फर्स्ट
people respect his sincerity. Respect his sincerity. तो ऐसे मैम एक को रिस्पेक्ट है और दूसरी सिंसियरिटी। रिस्पेक्ट दिया है, सिंसियरिटी है। रिस्पेक्ट कोई फीलिंग थोड़ा ना होती है, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी। नेक्स्ट है honesty is the best policy. ऑनेस्टी। तो इसमें आपका honesty। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो आपकी इनर फीलिंग्स होती है उनको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और नेक्स्ट है आप फिफ्थ जो टाइप है इसका मटेरियल नाउन। लिखेंगे इसकी डेफिनेशन पहले। मटेरियल नाउन, these are the names given to the material substance or things made up of something. एग्जाम्पल है इसके सिल्वर, आयरन, एयर, गोल्ड, डायमंड, फाइबर, ग्लास। तो ये किस में आया आपके मटेरियल नाउन में। एयर भी आपका इसमें ही आएगा मटेरियल नाउन में, ठीक है। करेंगे इसके एग्जाम्पल। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो इसमें आपका जो मटेरियल नाउन है वो है गोल्ड। नेक्स्ट है शी हैज परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर। शी हैज परचेज्ड a tea set of silver। तो इसमें आपका मटेरियल नाउन है सिल्वर। नेक्स्ट है he got his furniture made of teak wood, TEAK, teak wood। तो इसमें क्या है टिक वुड, सागवान की लकड़ी। इसी में लिखेंगे मटेरियल नाउन आर नॉट काउंटेबल that cannot be counted, they can be measured or weighed, 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 sorry weighing नहीं है, weighed, WEIGHED। usually singular verb is used with them, and article does not come before them।
क्या बोल रहा है ये, एक तो ये नॉन काउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, और दूसरा बोल रहे हैं ये यूजुअली क्या है, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म में होता है, और जो आर्टिकल है ये इनसे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जो मटेरियल नाउन है। ठीक है, ओके, हो गए आपके 5 जो आपके टाइप्स थे। अब इसके बाद आएंगे सब कैटेगरीज, इन्हीं की जो सब कैटेगरीज है वो आएंगी, वो भी आपकी 2 टाइप्स की है। एक है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरी आएगी नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। सब कैटेगरीज काउंटेबल में हो गया, जैसे मैं उनको 1 लीटर दूध चाहिए, फर्स्ट या में काउंटेबल नाउन चाहिए, और अनकाउंटेबल में थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा सा मिल्क चाहिए। देखो काउंटेबल नाउन में क्या होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो सिंपली। ठीक है, क्या क्या काउंट कर सकते हो आप, जैसे आपके पास एप्पल दिए उनको काउंट कर सकते हो, और मिल्क को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जो लिक्विड है वो आता है तो मतलब क्वांटिटी उसकी बताई जाती है। ठीक है, उनको काउंट करके नहीं बताया जा सकता कि मिल्क कितना है, उसको काउंट कैसे करेंगे, या तो वो लीटर में है या फिर किसी बॉटल में डाला होगा या फिर गिलास में, तो ये बता सकते हैं कि 1 गिलास मिल्क है, 1 बॉटल मिल्क या वाटर है। ठीक है, जो भी आपकी लिक्विड है जिस कंटेनर में आप डालते हो वो उसमें बता सकते हैं, लेकिन उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आ गया आपके अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल में। काउंटेबल में आपके आए जैसे एप्पल बोला मैंने, और चेयर है, 2 मीटर कपड़ा दे दो या कुछ, उसको भी काउंट कर सकते हैं, मेजर ही कर सकते हैं उसको भी। चेयर है उसको भी काउंट कर सकते हैं, जैसे डेस्क है इनको भी कर सकते हैं काउंट, और मनी नहीं कर सकते हैं, मनी को, रुपी को कर सकते हैं हम। ठीक है, हाँ रुपीज को कर सकते हैं, क्योंकि मतलब हमें पता है हमारे पास कितने रुपीज है, उनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन मनी में क्या आया, ओवरऑल जो मनी है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें क्या आएगा जो काउंटेबल है, इसमें जैसे बैग है, बैग कर सकते हैं, बॉटल है, चेयर हो गया, और बर्गर जैसे कोई खाने की चीज है बर्गर, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन में। लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, काउंटेबल नाउन इज द नाउन दैट कैन बी क्या कर सकते हैं उनको, दैट कैन बी काउंटेड। जैसे एग्जाम्पल है लिखेंगे इसमें, वी बॉट we bought 6 chairs। अब इसमें क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है, जो आपकी 6 चेयर, इनको हम काउंट कर सकते हैं ना, काउंट करके बता रहे हैं कि 6 चेयर्स है। नेक्स्ट है, I have a few friends। I have few friends। काउंट कर सकते हैं, क्या बोला, few friends काउंट कर सकते हैं। हाँ मतलब थोड़े ही हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, काउंट करके बता नहीं रहे लेकिन बता रहे हैं कि फ्यू ही हैं, कम ही है। उसके बाद है शी वॉच्ड मैनी मूवीज। कैसे चल रहा है, बैठ जा। She watched many movies last month। Many movies, तो many movies आपका इसमें काउंटेबल नाउन है। ठीक है, कैसे हुआ मैनी मूवीज, मैनी मूवीज में तो बहुत सारी मूवीज आएंगी, अब उसको काउंट कैसे कर सकते हो, नहीं, तो उसने देखी है ना, वो तो काउंट कर सकते हैं भाई, हाँ इतनी देखी है। मंथ में कितनी देख सकता है, उतनी। वही ये लास्ट में जो दिया है कि लास्ट मंथ, अब पता है मंथ में कितने 30 या 31 डेज होते हैं, अब 30 या 31 डेज में से वो कितने दिन गया होगा वो उसको काउंट कर सकता है। ठीक है,
लेकिन कहीं होता है अगर मैनी आता है लेकिन उसमें अगर ऐसे मेंशन नहीं किया होगा मंथ ईयर या कोई चीज़ मेंशन नहीं की होगी तो वो मैनी क्या होगा, अनकाउंटेबल वो होगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नेक्स्ट हो गया ना काउंटेबल। अब करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे डेफिनेशन में, पता चल गया ना अनकाउंटेबल क्या होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन इज द नाउन that cannot be counted, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में लिखेंगे इसका, वही बताया मैंने, जैसे मिल्क है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर है उसको भी नहीं कर सकते हैं, और शुगर कर सकते हैं काउंट, शुगर को भी नहीं कर सकते, और सॉल्ट है सॉल्ट को भी नहीं कर सकते, और क्या आएगा इसमें, ऑयल है ऑयल को भी नहीं कर सकते, वाटर, राइस, नॉलेज, ये भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल है। आपको नॉलेज कोई काउंट नहीं कर सकता कि आपका कितना नॉलेज है, ठीक है। और फर्नीचर हो गया, तो ये आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। इसमें आपका जो अनकाउंटेबल जो नाउन है वो क्या है, फर्नीचर को आप काउंट नहीं कर सकते। और उसके बाद है जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन आपका अनकाउंटेबल है, ऑक्सीजन को भी आप काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो। अब इसमें आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, मनी, मच नहीं है, मनी है इसमें, मनी आपका अनकाउंटेबल है। वही बताया कि आप पूरे जो आपकी जितनी भी वेल्थ है यूनिवर्स की वो आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये मनी आपका इसलिए आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। ठीक है, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।